तो अब रूस के द्वारा डीजल और पेट्रोल के एक्सपोर्ट पर लगाए सैंक्शन का फायदा भारत को हो रहा है। अगर आपको नहीं मालूम है तो बता दें कि रूस ने डीजल और पेट्रोल समेत गैस के एक्सपोर्ट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। यानी कि रूस के द्वारा अन्य देशों को डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया है। इसके बाद जो यूरोपीय देश है वहां पर डीजल और पेट्रोल की कमी होने लगी, क्योंकि रूस भी एक यूरोपियन देश है, जिसके कारण वह यूरोप के सभी देशों में डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट करता था। लेकिन रूस के द्वारा डीजल और पेट्रोल पर प्रतिबंध लगा देने के कारण उसका फायदा भारत को हो रहा है, क्योंकि यूरोपीय देशों में डीजल और पेट्रोल की हाई डिमांड होने के कारण वह भारत से ज्यादा मात्रा में डीजल और पेट्रोल इंपोर्ट कर रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि यूरोपीय देश भारत के अलावा किसी दूसरे देश से डीजल, पेट्रोल और गैस इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए डीजल और पेट्रोल की हाई रिक्वायरमेंट होने के कारण यूरोपीय देश भारत को हाई कास्ट देने के लिए तैयार है। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत का एक्सपोर्ट मार्केट यूरोपीय देशों में भी बढ़ रहा है। इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में काफी ज्यादा रिसर्च और मेहनत लगती है। आज की मेन खबर यह है कि रूस के द्वारा डीजल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पर सैंक्शंस लगा देने के कारण यूरोपीय देश अब भारत से डीजल और पेट्रोल खरीदना शुरू कर चुके हैं। हालांकि रूस ने पिछले साल फरवरी में ही डीजल और पेट्रोल दूसरे देशों में भेजना बंद कर दिया था। इसके तुरंत बाद यूरोपीय मार्केट में भारत के द्वारा डीजल और पेट्रोल की सप्लाई की जाने लगी। आपको बता दें कि भारत में भले ही क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में नहीं होता, लेकिन सऊदी अरब, कतर, रशिया और ईरान जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करते हैं और उन्हीं कच्चा तेल को भारत में रिफाइंड किया जाता है, जिससे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, पॉलीथीन और वैक्स निकलता है, जिसको इंडियन ऑयल मार्केट में सप्लाई किया जाता है। और इसके साथ साथ दूसरे देशों में भी भारी मात्रा में डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट किया जाता है, क्योंकि कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ऑयल रिफाइनरी मौजूद नहीं है, जिसके कारण वह भारत, चीन और रूस जैसे देशों से डायरेक्टली डीजल और पेट्रोल खरीदते हैं। और भारत को इसी का फायदा एक बड़े लेवल पर हो रहा है, क्योंकि रूस के द्वारा डीजल और पेट्रोल की सप्लाई जब से बंद हुई है, तब से भारत के द्वारा डीजल और पेट्रोल का एक्सपोर्ट यूरोपीय देशों में हर महीने सरप्लस में जा रहा है। द इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिसंबर के महीने में केवल डीजल के एक्सपोर्ट में 42% का इजाफा देखा गया। ये तो केवल डीजल का एक्सपोर्ट है, जबकि पेट्रोल और गैस का एक्सपोर्ट अलग है। और इससे भारत को सबसे बड़ा फायदा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ तो रूस ने भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल खरीदने का ऑफर दिया, और भारत ने रूस के द्वारा दिए गए इसी ऑफर का फायदा उठाते हुए भारी भरकम मात्रा में कच्चे तेल को सस्ते दामों में खरीदा था, जिसमें भारत ने लगभग 1.7 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल हर दिन के हिसाब से खरीदा था। और रूस के द्वारा सस्ते दामों में खरीदे गए कच्चे तेल का फायदा अब भारत में देखने को मिल रहा है। अगर रूस यूक्रेन का युद्ध शुरू हुए देखा जाए तो आज तक लगभग 700 दिन से ज्यादा हो चुके हैं, और इस बीच में भारत के द्वारा डीजल का एक्सपोर्ट देखा जाए तो इसमें 572% की ग्रोथ देखने को मिला है। और यह सिर्फ डीजल के लिए है, जबकि पेट्रोल और गैस का एक्सपोर्ट अलग है। यानी कि आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद से अब तक भारत को डीजल एक्सपोर्ट के मामले में कितना बड़ा मुनाफा हो चुका है। और कमाल की बात यह है कि हर महीने यह लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि जनवरी महीने में हूती विद्रोहियों के अटैक के कारण भारत के द्वारा डीजल को एक्सपोर्ट करने में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, लेकिन अब हूती विद्रोहियों का लाल सागर पर अटैक धीरे धीरे कम हो रहा है, जिससे जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट मार्केट का ट्रेड रूट डिस्टर्ब हुआ था वह फिर से मैनेज हो रहा है, और पहले जैसी ग्रोथ फिर से भारत के एक्सपोर्ट मार्केट में देखने को मिल रही है। और इन दिनों भले ही हमने रूस से थोड़ी कम मात्रा में कच्चा तेल खरीदा है, लेकिन पिछले 2 सालों में रूस के कच्चे तेल का इस्तेमाल करते हुए यूरोप की बहुत बड़ी मार्केट को कैप्चर कर लिया है। लेकिन हमें यही नहीं रुकना, बल्कि पहले से भी तेजी के साथ यूरोपीय मार्केट पर कब्जा करना है और यूरोप की पूरी मार्केट को अपने हाथों में लेना है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसके लिए भारत ने एक कदम आगे चलते हुए एक मास्टर प्लान लागू कर दिया है, जिससे अब यूरोपीय मार्केट पर तेजी के साथ कब्जा किया जा सके।